कहते हैं अभिज्ञातम विजानताम इति अवधृतम। अभिज्ञातम विजानताम, ऐसे निश्चय कर लिया, जो जो विषय रूप से नहीं जानता उसने आत्मा को जान लिया। ऐसे इस प्रकार से आत्मा जानी जाती है, निश्चय हो गया। यदि ब्रह्म अत्यंतम एव अभिज्ञातम लौकिकानाम ब्रह्मविदाम च अवशेष प्राप्त। यदि ब्रह्म अत्यंत ही अभिज्ञात होता तो लौकिकों का और ब्रह्म लौकिकों का और ब्रह्मवेत्ताओं में अविशेष प्राप्त होता था, कोई भेद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे लौकिक व्यक्तियों को कुछ नहीं देखता ब्रह्म, लौकिक व्यक्ति को नहीं जाना जाता ब्रह्म, उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ताओं को भी नहीं जाना जाएगा। यदि ब्रह्म अत्यंत ही अभिज्ञात होता तो लौकिकों में और ब्रह्मवेत्ताओं में कोई भेद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कहते हैं अभिज्ञातम विजानताम इति, कहते अभिज्ञातम विजानताम इति च परस्पर विरुद्धम। वह परमात्मा अभिज्ञात है और विजानता में, अभिज्ञात और विजानता, ये तो यहाँ पर परस्पर विरुद्ध बात श्रुति कथन करती है। अभिज्ञात भी है और विजानता भी है, जानते भी हैं। तो ये जो वाक है एक ऐसे श्रुति परस्पर विरुद्ध स्वभाव से, विरुद्ध रूप से वर्णन करती है श्रुति। तो यहाँ पर कहते हैं कथम तु तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवति, है ना, इति एवं अर्थम। वह ब्रह्म किस प्रकार से सम्यक रूप से जाना जाएगा, वह ब्रह्म है सम्यक रूप से विदित कब होगा, कैसे होगा, इस अर्थ को कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहते हैं प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मनः विन्दते वीर्यम् विद्येयः विन्दते मृतम्। तो यहाँ पर कहते हैं प्रतिबोध विदितम मतम, बोधम बोधम प्रतिबोधो बहुगा, बोध बोध के प्रतिबोध। घट में अस्ति, पट में अस्ति, मठ में अस्ति। तो अस्ति जो शब्द है ना, सब में अनुस्यूत है ना। तो बोध बोध में परमात्मा अनुस्यूत रहता है। घट का ज्ञान है, ज्ञान में परमात्मा है। पट का ज्ञान है, उसमें भी परमात्मा अनुस्यूत है। जो भी रूप देख रहे हैं वहां पर भी परमात्मा अनुस्यूत है। तो बोध बोध के प्रति बोधम बोधम बोधा में प्रति बोधा, बोध बोध के प्रति परमात्मा विदित होता है, जाना जाता, अनिश्चित रूप से अवस्थित है, मत है। ऐसा जो जानता है अमृतत्व ही विन्दते, ऐसा जानने वाला अमृत तत्व को, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आत्मना विन्दित है वीर्यम, आत्मा के द्वारा, स्वयं के द्वारा, स्वयं के रूप से ही वह अपनी सामर्थ्य रूप परमात्मा को जान लेता है। तो यहाँ पर कहते हैं वीर्यम सामर्थ्यम, सामर्थ्य से स्वयं के द्वारा ही परमात्मा रूप सामर्थ्य को विन्दते प्राप्त कर लेता है। अमृत को स्वरूप, स्वयं के द्वारा ही अमृत स्वरूप परमात्मा प्राप्त कर लेता है। विद्येयः अमृत विन्दते अमृतम, तो विद्या के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। आत्मा के द्वारा वीर्य को प्राप्त कर लेता है, सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। वीर्य में नहीं सामर्थ्य बोलते हैं। तो आत्मा के द्वारा, स्वरूप के द्वारा वीर्य, सामर्थ्य, शक्ति आदि को प्राप्त कर लेता है। और विद्या के द्वारा, आत्म विषयक विद्या के द्वारा अमृत तत्व को विन्दते, अमृत तत्व स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर कहते बोध 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 है ना, बोध बोध में, तो बोध बोध में जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान का साक्षी रूप से आत्मा जाना जाता है, वही अमृत स्वरूप है। वह अमृत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। बोध बोध बोधम 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 प्रतिबोधो बहुत, बोध बोध के प्रतिबोध, जो भी वृत्ति ज्ञान हो रहा है ना, वृत्ति ज्ञान का साक्षी। आप जहाँ पर घट देखते हैं, कहते घट है ना, बोलते हैं पट है, मठ है, तो वहां पर जो है शब्द लगा हुआ है ना,
है जो बोध, बोध में ज्ञान में भी है, घट का मेरे शब्द का ज्ञान हो रहा है, इसका ज्ञान हो रहा है, उसका ज्ञान हो रहा है। तो जो प्रत्यय है, प्रत्यय का साक्षी है बोध, यानी प्रत्यय बोध, बोध के प्रति बोध स्वरूप है, यानी प्रत्यय का भी ज्ञान वाला है, प्रत्यय को जानने वाला है, वह परमात्मा है। जितना भी ज्ञान हो रहा है उसका वह साक्षी है। तो बोध, बोध के प्रति बोध स्वरूप है, बोध बोध में जुड़ा हुआ है, वृत्ति ज्ञान में जुड़ा हुआ, हर वृत्ति ज्ञान में, हर ज्ञान में, हर विषय में परमात्मा जुड़ा हुआ है। उसको बोलते हैं बोध, बोध प्रतिबोध है। बीप्सार्थ में यहाँ पर प्रति उपसर्ग आया, बोधम बोधम इति प्रतिबोध। बहुत से लोगों को कथन करना है बोध 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 ऐसा बोल रहे हैं, तो उसके सामने तो इतने लंबे कहाँ तक लिखेंगे, तो प्रतिबोध, प्रतिसर्ग प्रति उपसर्ग पूर्वक बोध का समास करती प्रतिबोध, बोध बीप्सार्थ में, बीसा अनेक। हाँ हाँ हाँ, ब्रह्म का वाचक है, सत्ता, सत्ता का वाचक है वो। हाँ हाँ, वो नहीं, जो नहीं है वह नहीं है, तब भी है, सत्ता का बात बोध करा रहा है। हाँ, इसी ज्ञान, ज्ञान का साक्षी नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं ज्ञान हुआ, उसका जो साक्षी है, उसका साक्षी है, वो है जुड़ा हुआ है। देखो अब इसमें भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, प्रतिबोध विदितम, ये प्रतीक ले लिया, बोधम बोधम प्रति विदितम, बोध बोध के प्रति जानने वाला, बोध बोध का साक्षी, वृत्ति ज्ञान का साक्षी, प्रत्यय का साक्षी, बोधम बोधम इति प्रतिबोधो बभुआ, बोधम बोधम इति प्रतिबोध, यानी प्रतिबोध, बोधम बोधम इति प्रतिबोध विदितम, ऐसा कर दिया, प्रतिबोध बोध को भी जानने वाला, ज्ञान को भी जानने वाला, यानी बोध शब्द है बोधा, बोध शब्द के द्वारा है बोध, बोध यानी प्रत्यय उच्यंते, बोध शब्द के द्वारा किसको कहा जाता है, बोध, बोध यानी वो शब्द है बौद्ध, यानी जानने वाला, जान जो जाना जा रहा है, बौद्ध, बुद्ध ज्ञान धातु है, कौन सी धातु है, बुद्ध ज्ञान धातु से बोध शब्द होना, यानी बोध ज्ञान, यानी बोध शब्द से बौद्ध कहला, बौद्ध कहला जाते हैं, बौद्ध, बौद्ध वो क्या है, प्रत्यय, बोध शब्द से वो वृत्ति ज्ञान, ज्ञान, वो ज्ञान कैसे प्रत्यय कहलाते हैं, वो प्रत्यय उच्चनते, कहते सर्वे प्रत्यय विषयी भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वोदान प्रतिबुध्यते। तो यहाँ पर कहते हैं वह परमात्मा संपूर्ण जो प्रत्यय है विषय हो, विषय भवंती, विषय होते हैं, किसके, ऐसे जिसके, सर्वे प्रत्यय विषय होते हैं, विषय भवंती होते हैं, ऐसे जिसके सा आत्मा सर्वोदान प्रतिबुद्धते, संपूर्ण बोधों के प्रति प्रतिबुद्धते, संपूर्ण बोधों को जानने वाला, यानी वो कहते हैं सर्व प्रत्ययदर्शी, संपूर्ण प्रत्यय को देखने वाला, साक्षी, वो कहता है चित शक्ति स्वरूप मात्रा, वह परमात्मा चित शक्ति है, स्वरूप मात्र रूप से अवस्थित रहता है, प्रत्यय एवं प्रत्ययसु अविशिष्टतया लक्ष्यते, वह प्रत्ययों के द्वारा, वृत्ति ज्ञानों के द्वारा, प्रत्ययों में अविशिष्ट रूप से, प्रत्ययों में अविशिष्ट रूप से, अनुगत रूप से, अविशिष्ट रूप से, प्रत्ययों में अविशिष्ट रूप से, अर्थ किया इसका अनुगत रूप से, वह परमात्मा लक्ष्यते, जाना जाता है, लक्षित किया जाता है। जैसे रस्सी, जैसे अरे गंगा में घोष, तो गंगा में घोष नहीं है, गंगा में घर नहीं है, तो घर कहाँ पर है, नदी के किनारे में है, तो लक्षित होता है, तट के किनारे में लक्षणा के द्वारा लक्षित, उसी प्रकार से बोध, बोध का साक्षी, सारे प्रत्ययों का साक्षी वह परमात्मा लक्षित होता है।
आकार कहते हैं थोड़े, जैसे नील पीतादि आकारों का, नील पीतादि जो आकार उसका, उन बुद्धि के विकारों का, जड़ों का, इन जड़ों का जो चैतन्य व्यापक रूप से, चैतन्य के व्यापक रूप से अजड़ के समान अविभास होता है चैतन्य का, तम ऐसे साक्षी को, आत्मा को उपलक्ष्य करके शुभ है आत्मा मैं हूँ, ऐसा सो हम आत्मा इति ब्रह्म, ऐसा मैं सो हम आत्मा ब्रह्म में हूँ इति महावाक्य से अवश्य रूप से जो साधक जान लेता है, सब साधक ब्रह्म वेदता कहलाता है। सारे विकारों में, बुद्धि के विकारों में, विकार जड़ों को जो चैतन्य के द्वारा व्याप्त होकर के अजड़ रूप से जो भाषित होता है, ऐसे साक्षी रूप परमात्मा को उपलक्ष्य करके, जान करके स्वयं आत्मा ब्रह्म हूँ ऐसे इति महावाक्य के द्वारा अवश्य रूप से जो जानता है उसको ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। तो कहते हैं जब इस प्रकार से प्रतिबोधि विदिता, प्रति सारी उपाधि को रहता, सारी उपाधि को त्याग करके अवश्य रूप से वो जाना जाता है। अब आगे कहते हैं, देखिए सर्व प्रत्ययदर्शी आया ना, एक शब्द आया सर्व प्रत्ययदर्शी, तो शब्द सर्व प्रत्ययदर्शी का अर्थ यहाँ पर टीकाकार ने किया है सर्व प्रत्ययदर्शत्व। कहाँ पर आया, आगे आएगा। तो थोड़ा कहते हैं, तो प्रत्यय एवं प्रत्ययसु अवशिष्टतया, प्रत्यय एवं प्रत्ययसु अवशिष्टतया का अर्थ करते टीकाकार कहते हैं प्रत्ययसु प्रत्ययों में अवशिष्ट रूप से यानी अनुगत रूप से वह परमात्मा लक्षित होता है। न अन्य द्वारम आत्मनो विज्ञानाय, उस परमात्मा को जानने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। विज्ञान है जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए कोई दूसरा दरवाजा, मार्ग, द्वार नहीं है। इसी प्रकार से ही बोध के प्रति बोध स्वरूप है, बोध का भी साक्षी है, वृत्ति ज्ञान का भी साक्षी है, वह परमात्मा है। इस प्रकार से उपलक्षित होकर के वो जाना जाता है। अतः प्रत्यक आत्मतया विदितम ब्रह्म यदा तदा तन्मतम तदा तत्सम्यक दर्शनम इति उच्यते इति अर्थ। कहता है वह अतः इसी हेतु से परमात्मा को जानने के लिए कोई दूसरा द्वार न होने कारण, अतः इसी हेतु से वह परमात्मा प्रत्यय प्रत्यक आत्मतया, प्रत्ययों में साक्षित रूप से, प्रत्यक आत्मतया साक्षी रूप से, अनुगत रूप से विदितम ब्रह्म जाना जाता है, वह ब्रह्म लक्षित होता है। यदा जिस काल में, तदा उस काल में, मत हो तन वह परमात्मा मत होता है, इन तदा उस काल में वह परमात्मा तत् सम्यक दर्शन, उसी काल में उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। अतः साधक को उस काल में सारे प्रत्ययों में जो प्रत्यक्ष रूप से विदित है, लक्षित होता है ब्रह्म, यदा जिस काल में, तदा उसी काल में ब्रह्म मत हो जाता है, अपरोक्ष साक्षात्कार उसको हो जाता है, तदा उसी काल में वह सम्यक दर्शन वाला हो जाता है साधक। और कहते हैं सर्व प्रत्यय दर्शत्व, इसको टीकाकार कहते हैं येन चित्त स्वरूपेण, जिस चित्त स्वरूप के द्वारा हमें में, इस ब्रह्म में, हम अत्र यहाँ पर साक्षी हूँ, चित्त स्वरूप रूप से मैं यहाँ पर इस विषय में साक्षी हूँ, तस् उसी ब्रह्म का ही सर्वत्र सामान्य रूप से व्याप्त होने कारण न एकन, कहते एक शरीर में एकस्मिन एव देह न साक्षी, मैं अकेला एक शरीर में साक्षी नहीं हूँ, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के साक्षी हूँ। ऐसी भेद की उत्पत्तियों का भी साक्षी गतत्व होने से, साक्षी गतत्व, भेद की उत्पत्ति आदि है उनका भी साक्षी होने से, और कहते हैं साक्षी का एकत्व नित्यत्व होने से सिद्ध हो जाता है कि जो प्रत्यय दर्शत्व है, यहाँ पर संपूर्ण प्रत्यय के दर्शित्व होने पर, आत्मा का संपूर्ण प्रत्यय का साक्षी हो जाने पर, ओचा
उपजन उपजनन अपाय वर्जित दृक स्वरूप तान स्वरूपता नित्यत्वम विशुद्ध स्वरूपत्वम आत्मत्वम निर्विशेषता एकत्वम च सर्वभूतेषु सिद्धम भवेत्। संपूर्ण प्रत्यय का साक्षी हो जाने पर आत्मा संपूर्ण प्रत्यय के साक्षी हो जाने पर देख साक्षी बन जाने पर दृष्टा बन जाने पर तो कहते हैं उपजन बुद्धि के उपजन अपाय यानी नाश बुद्धि का नाश हो गया। उपजन अपजान से के धर्मों से वर्जित दृक स्वरूपता जो आत्मा की है नित्य और नित्यत्व दृक स्वरूपता नित्यत्व विशुद्ध स्वरूपत्व अविशुद्ध स्वरूपत्वम आत्मत्वम निर्विशेषता एकत्वम है जो आत्मा है ऐसी आत्मा संपूर्ण भूतेषु संपूर्ण भूतों में प्राणियों में सिद्धम भवेत सिद्ध हो जाती है। अतः वह परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के शरीर में हृदय में कैसी है बुद्धि उपाय बुद्धि के उत्पत्ति और अपाय नाश के नाश और उत्पत्ति के धर्मों से रहित दृक स्वरूपता रूप से नित्य रूप से विशुद्ध रूप से आत्मस्वरूप रूप से आत्मत रूप से निर्विशेष रूप से एकत्र रूप से संपूर्ण भूतों में वह परमात्मा निवास करता सिद्ध हो जाता है। तो आगे कहते हैं उदाहरण देते हैं एक उदाहरण देते हैं यहाँ पर उदाहरण कैसा है जैसे लक्षण भेद अभावात व्योमना इव घट गिरी गुहादिषु जैसे लक्षण भेद का अभाव हो जाने से लक्षण स्वरूप भेद का अभाव स्वरूप में कोई भेद नहीं है लक्षण है स्वरूप के भेद का अभाव होने से तो जैसे आकाश में स्वरूप का भेद नहीं बल्कि उपाधि में अकेला भेद है तो यहाँ से यहाँ पर महाकाश हो गया घटाकाश हो गया और गिरी गुहाकाश हो गया। गिरी यानी पहाड़ के भीतर जो गुफा है उन गुफा में गया हुआ जो खाली जगह रूप आकाश है और घट के भीतर गया हुआ जो आकाश है और मठ आदि के भीतर गया हुआ आकाश और महाकाश है। इन आकाशों में कोई लक्षण स्वरूप भेद नहीं है लक्षण स्वरूप भेद का अभाव होने से तो जिस प्रकार से संपूर्ण जगह में आकाश व्याप्त है उसी प्रकार से जो बुद्धि रूपवादी के बढ़ जाने पर बुद्धि रूपवादी के नष्ट हो जाने पर आत्मा का उत्पत्ति नाश आदि धर्म नहीं है और वह संपूर्ण प्रत्ययों का साक्षी है संपूर्ण प्रत्ययों का साक्षी और सभी हृदय में सभी जीवात्माओं में वह प्रवेश किया गया है समान रूप से अवस्थित रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं विदित अविदिताभ्याम अन्यद ब्रह्म इति आगम वाक्यार्थः कहते हैं वह परमात्मा विदित और अविदित से अन्यद ब्रह्म इति एवं आगम के वाक्य का अर्थ हो गया। परमात्मा कैसे विदित से भिन्न है और अविदित से भी भिन्न है ये आगम है वह आगम के वाक्य का अर्थ हो गया अर्थात उसी में श्रुति कहती है एवं परिशुद्ध एवं उपसंगतो भवति इस प्रकार से वह ब्रह्म है परिशुद्ध है उपसंगत यहाँ पर इस श्रुति के द्वारा वर्णन कर दिया गया है वह परमात्मा विदित और अविदित से भिन्न है। उसी के विषय में श्रुति कहती है दूसरी श्रुति कहवे परमात्मा दृष्टिर दृष्टा श्रुते है श्रोता मतेर मंता विज्ञातेर विज्ञाता इति ही श्रुति अंतरम। तो यहाँ पर इसी को उदाहरण के लिए विज्ञातम ऐसे मतम कहते हैं दृष्टि दृष्टा दृष्टि का दृष्टा है परमात्मा श्रुति का श्रोता है मति का मनता है विज्ञाति का विज्ञाता इति श्रुति अंतर। तो यहाँ पर सबका साक्षी है परमात्मा सारी जितनी भी है दृष्टि का दृष्टा यानी दृष्टि का भी साक्षी है श्रुति श्रोत इंद्रिया का भी श्रोता है मति का भी मनता है मनन करने वाला विज्ञाति यानी विज्ञानता का भी विज्ञान का भी विज्ञाता है। इस प्रकार सबका साक्षी बना दिया
और सबका साक्षी में परिशुद्ध है, एक उपसंहार हो गया इस श्रुति का। अर्थात इस प्रकार से परमात्मा वृत्तियों का साक्ष्य निर्विशेष रूप से अवस्थित रहता है। यहाँ पर कहते हैं एक देशी के व्याख्यान को उद्भाव करके उसका खंडन करते हैं। वेदांत का जो एक देशी है उसके व्याख्यान को उजागर करके फिर खंडन करते हैं। क्या मानते हैं एक देशी, वेदांत का एक देशी, यदा पुनर्बोध क्रिया कर्ता इति बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति इति बोध लक्षणं विदितम प्रतिबोध विदितम इति व्याख्यायते। कहते हैं इस प्रतिबोध विदितम इस श्रुति का व्याख्यान इस प्रकार से वे करते हैं। कौन? वेदांत का एक देशी। तो प्रतिबोध विदितम का कैसे व्याख्यान करते हैं? तो जैसे उदाहरण दिया है कि जैसे यथा यो वृक्ष शाखा चलती स वायु, जैसे जो वृक्ष की शाखा चलती है तो वायु कहलाती है। वृक्ष की शाखा चल रही है तो वायु कहलाती है। उसी प्रकार से जो भी कर्ता क्रिया हो रही उस क्रिया का कर्ता परमात्मा है, इस प्रकार से जानते हैं। उसी को लेकर कहते यदा पुनर्बोध क्रिया करता, जो बोध क्रिया का करता है। कौन है बोध क्रिया का कर्ता? यदा जिस काल में बोध क्रिया करता जो होता है वो आत्मा है। बोध क्रिया करता आत्मा है, तो बोध क्रिया के लक्षण के द्वारा, बोध क्रिया का रूप लक्षण है लिंग, उस लिंग के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह होता है, लक्षण होता चिन्ह स्वरूप है। बोध क्रिया के स्वरूप से वह उस बोध क्रिया कौन कर रहा है? उसका जो करता है, उस कर्ता को वो जानते हैं। क्रिया का कर्ता उस क्रिया के कर्ता को जानते हैं। यहाँ पर कह दिया बोध क्रिया रूप लिंग के का जो करता है उस कर्ता को विजानाति जानते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर बोध लक्षण, बोध चिन्ह के द्वारा, किसके द्वारा? बोध रूप चिन्ह के द्वारा जो विदित होता है परमात्मा, तो वो जो परमात्मा होता है तो बोध रूप चिन्ह के द्वारा जाना जाता है। तो उसको कहते हैं प्रतिबोध विदितम व्याख्यातो, यानी बोध का जो करता है इस प्रकार से जाना जाता है। इस प्रकार से वो जानते हैं वेदांत के एक देशी। मानो जैसे वृक्ष की शाखा चल रही है, इसी हेतु से वायु है। तद्वत ही बोध जो कर रहा है तो बोध को करने वाला कोई ना कोई कर्ता देवदत्त यज्ञदत्त होना चाहिए। क्रिया कोई कर रहा है तो क्रिया का कर्ता कोई ना कोई देवदत्त यज्ञदत्त होना चाहिए। इस प्रकार से क्रिया करने वाला कोई है तो इस प्रकार से वो स्वीकार करते हैं आत्मा को, ब्रह्म को। तो उनके मत में क्या दोष आ रहा है? तो कहते तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्यम न बोध स्वरूप एव। तदा उस काल में वह परमात्मा बोध क्रिया का शक्ति वाला, बोध क्रिया की शक्ति वाला आत्मा होगा, द्रव्य। बोध क्रिया का जो है ना, जो ज्ञान क्रिया, बोध यानी ज्ञान का क्रिया, शक्तिमान आत्मा, शक्ति वाला, कैसा हो गया? शक्ति वाला आत्मा द्रव्य कहलाएगा। बोध क्रिया का जो करने, बोध क्रिया करता वाला शक्ति वाला, शक्तिमान है ना, शक्तिमान है वाला, बोध क्रिया को करने वाला आत्मा शक्तिमान है वाला हो गया। तो बोध क्रिया को करने वाला आत्मा द्रव्य कहलाएगा। न बोध स्वरूप एव, वह बोध स्वरूप नहीं कहलाएगा। ऐसे घट को बनाने वाला, तो घट को बनाने वाला कुमार कहलाएगा। कुमार एक द्रव्य विशेष कहलाएगा। तो वो कुमार द्रव्य स्वरूप है ऐसा नहीं कहलाएगा। तो जैसे बोध क्रिया का जो करता है शक्तिमान, वह आत्मा द्रव्य हो जाएगा। वह न बोध स्वरूपम न भवती, बोध स्वरूप नहीं होगा। कहते हैं बोधम तो बोधस्तु जायते विनश्यति च, और जो बोध होता है, वृत्ति ज्ञान होता है, वह तो उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। आज हमने ज्ञान किया, दूसरे क्षण में नष्ट हो गया, है क्या नहीं? मैंने एक वृत्ति बनाई, घट की वृत्ति बनाई, पट की वृत्ति बनाई, तो दूसरे क्षण में कैसे हो गया? वो नाश हो जाता है। यदा बोधो जायते तदा बोध क्रिया सा विशेषा, जिस काल में बोध उत्पन्न होगा, वृत्ति ज्ञान उत्पन्न होगा, उसी काल में बोध क्रिया के साथ उसका
जाना जाएगा, विशेष रूप से भेद जाना जाएगा। विशेष है ना, विशेषण भेद है। जिस काल में बोध उत्पन्न हो रहा है उसी काल में बोध क्रिया के माध्यम से, बोध क्रिया के साथ विशेष रूप से जाना जाएगा। तो कहते हैं यदा बोधो नश्यति, जब बोध नष्ट हो जाएगा, तदा नष्टो बोधा, तो बोध कैसे हो जाए, नष्ट हो गया। तो द्रव्य मात्र निर्विशेषा, द्रव्य मात्र निर्विशेष रूप से अवस्थित रहेगा। जैसे जड़, जड़ वस्तु, घट वस्तु, द्रव्य विशेष जो घट वस्तु है जड़ के समान निर्विशेष रूप से अवस्थित रहती है। तत्र, इस प्रकार कहते तत्र एवं सति विक्रियात्मकम, विक्रियात्मकः स अवयवो अनित्य अशुद्ध इति आदया दोषा न परिहर्तुम शक्यन्ते। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर बोध उत्पन्न होगा, तो बोध की उत्पन्न हो जाने पर उत्पन्न हो गया, ज्ञान वाला होगा, बोध के नष्ट हो जाने पर नष्ट हो जाएगा। तो उसमें कैसे, जब बोध उत्पन्न और नाश दोनों हो गए तो द्रव्य मात्र रूप से निर्विशेष रूप से वस्तु दिखेगी, जड़ के समान हो जाएगी, विशेष ज्ञान स्वरूप वो वस्तु नहीं होगी, क्योंकि वो उन्होंने एक आत्मा को द्रव्य माना है। मान लेने पर, ऐसे मान लेने पर ये दोष आ रहा है। और कैसे दोष आ रहे हैं कि तत्र उसी आत्मा में इस प्रकार की ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, निर्विशेष की प्राप्ति हो जाने पर विक्रियात्मकम, क्योंकि जो बोध वाला होता है वो जो बोध वाला होगा वह कैसा, पहले उपाधि वाला है, तो उपाधि वाला होने से तो वो तो विकार वाला होता है। तो यहाँ पर कहते हैं विक्रियात्मक हो जाएगा, कैसा, विक्रिया स्वरूपात्मक हो जाएगा, विकार वाला होगा। और कैसा, सावयव कहलाएगा, जैसे कुमार सावयव वाला कहलाता है। और कैसा, अनित्य कहलाएगा, अशुद्ध कहलाएगा। इत्ती आदि दोष आत्मा में परिहार करने में समर्थ वो नहीं है, जो आत्मा में क्रिया का कर्ता मानते हैं। कौन मानते हैं, वो क्रिया क्या कर्ता मानते हैं। वो इस प्रकार से मानने वालों के मत में ब्रह्म में ये दोष आ रहे हैं। कौन कौन से दोष आ रहे हैं कि सब विक्रियात्मक आ रहा है, सावयव आत्मा को मानना पड़ेगी, अनित्य मानना पड़ेगी, अशुद्ध मानना पड़ेगी। ये दोष है आत्मा में आ रहे, इन दोषों को नहीं हटा सकते। यदि आत्मा क्रिया का कर्ता मानेंगे तो, बोध का क्रिया कर्ता मानेंगे तो ये दोष आ रहे हैं। और आगे कहते हैं, और कहते हैं तो यहाँ पर कहते हैं यद्यपि, अब नैयायिकों को लेकर कहते हैं ये दोष तो इसमें पूर्व पक्षी के वेदांत के ऋषि बदला दे। अब नैयायिकों को लेकर कहते हैं, नैयायिक ऐसा मानते, नैयायिक जो मानते हैं ना, इस प्रकार से उनके मत में भी ये दोष आ रहे हैं। यद्यपि काणादा नाम आत्म मन संयोग जो बोधा आत्मनि संवैति, कहते हैं वह कणाद आदियों के, कणाद मत को अनुशीलन करने वाले वो कणाद हैं, नैयायिक हैं। वह नैयायिक वैसे दोनों एक ही हो गए, गौतम मुनि के और कणाद मुनि के अनुयायी। तो कहते हैं वे आत्मा का मन के साथ संयोगज बोध मानते हैं। तो आत्मा में वह ज्ञान समवाय संबंध से रहता है। जब आत्मा का मन के साथ संयोग होगा तो ज्ञान होगा, जब आत्मा के साथ मन का संयोग नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, ऐसा वो मानते हैं। यद्यपि क्रिया का कर्ता नहीं मानते आत्मा को, क्रिया का कर्ता आत्मा को नहीं मानते, बल्कि आत्मा मन के साथ संयोग हो जाने पर वे बोध मानते हैं। आता तो समवाय संबंध से रहता है। कैसा रहता है बोध, आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। जब समवाय संबंध से कैसा रहेगा, जैसे घट है ना, घट में जो रूप है, तो घट में रूप जब तक घट नहीं फूटेगा तब तक रूप भी बना रहेगा। जिस दिन घट फूट गया उसी समय रूप भी फूट गया। तो उसको बोलते हैं घट में जो रूप है वह उस घट के साथ समवाय संबंध से रहता है। तो उसी प्रकार से आत्मा का मन के साथ जिस काल में संयोग होगा उसी काल में संयोग को लेकर के ज्ञान, जो ज्ञान है, विबोध है, आत्मा में समवाय संबंध से रहता है मन के साथ युक्त होकर के। आत्मा में मन, क्योंकि ज्ञान मन से होता है,
जब तक मन नहीं उड़ेगा तो फिर ज्ञान नहीं होगा। तो जब जिस काल में मन का साथ संबंध हुआ उसी काल में समवाय संबंध की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं अतएव, अतः आत्मनि बोधृत्वम न तो क्रिया न तो विक्रियात्मक आत्मा। कहता इसी हेतु से आत्मा में बोधृत्व है, आत्मा में बोधृत्व है, जानने वाला होता है, किंतु विक्रियात्मक धर्म नहीं आएंगे आत्मा में, है ना। क्योंकि वह आत्मा को कैसा मानते हैं, विभू मानते हैं, विक्रिया स्वरूप नैयायिक नहीं मानते। यहाँ पर कहते हैं ना तो विक्रियात्मक, टिप्पणीकार कहते हैं ना तो विक्रियात्मक, आत्मा में विक्रियात्मक धर्म नहीं आएगा। क्यों? बोध गुण का बोध, टिप्पणीकार कहते हैं, टिप्पणी में आया है बोध गुण के उत्पत्ति विनाशवत मान लेने पर भी, जो बोध गुण है यानी वृत्ति ज्ञान, बोध गुण जो वृत्ति ज्ञान है, उस वृत्ति ज्ञान के उत्पत्ति विनाश होने पर भी जो ज्ञान जिसमें आश्रित रहता है वो आत्मा, वह ज्ञान तदा आश्रय द्रव्यभूत आत्मा का तो यथा अवस्थित रहती है, जैसी है वैसी बनी रहती है। इसलिए भाषा वह आत्मा निर्विकार रूप से अवस्थित रहती है, इसलिए आत्मा में विनाशित धर्म नहीं आएगा। यदि भी बोध के गुण है, बोध गुण है, उसको उत्पत्ति विनाश होता है। जब मन के साथ संबंध होगा तब ज्ञान होगा, जब मन के साथ संबंध नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। किंतु ज्ञान जिसके माध्यम से जहाँ पर हो रहा है, बोध के आश्रय जो आत्मा है, उस आत्मा का तो यथा रूप से अवस्थित रहता है, तब यह आत्मा निर्विकार रूप से अवस्थित रहती है, इसलिए उसमें विक्रियात्मक धर्म नहीं आएंगे। आत्मा में बोधित तो धर्म में बैठा हुआ है। कहते हैं तो उसमें कहते हैं द्रव्य मात्रस्तु भवति घट इव राग संवाहिक। यहाँ पर कहते उन नैयायिकों के मत में तो आत्मा कैसी हो गई, द्रव्य मात्र रूप से अवस्थित हो जाती है। जैसे घट के साथ राग, राग है कि रंग है, रंग संवाहिक। जैसे घट में, अच्छा राग रंग, राग है नहीं रंग है, जैसे घट में रंग समवाय संबंध से रहता है, उसी प्रकार से तो घट एक कैसा होगा, द्रव्य है। कैसा है? घट एक द्रव्य विशेष है, उसी प्रकार से वो आत्मा भी एक द्रव्य मात्र हो जाएगी। जैसे रंग के साथ घट काला पीला हो जाता है संवाय संबंध से, उसी प्रकार आत्मा का मन के साथ संयोग होगा तो संवाय संबंध से अवस्थित हो जाएगी। तो उनके मत में ये दोष भी आ रहा। कहते हैं अस्मिन पक्षे अपि अचेतन द्रव्य मात्रम ब्रह्मिति, कि इन नैयायिकों के मत में से जैसे घट है द्रव्य मात्र रूप से अवस्थित रहता है, जब मन के साथ चेतन का संयोग हुआ तब तो चेतन ज्ञान वाली हो गई, जब चेतन के साथ संयोग मन का नहीं हुआ तो ज्ञान आत्मा जड़ हो गई। कैसे हो गई? जड़ रूप से अवस्थित हो गई, अज्ञानी हो गए। तो जैसे घट का, जैसे घट अज्ञान रहता है, जड़ रहता है, उसी प्रकार से आत्मा हो, आत्मा भी जड़ के समान अचेतन के समान हो जाएगी और द्रव्य मात्र रूप से अवस्थित रहेगी। जैसे अश्विन पक्ष में, अश्विन पक्ष में भी, नैयायिकों के पक्ष में भी अचेतन द्रव्य मात्रम ब्रह्म हो जाएगा उस काल में, उस मत में इस त्रुटियों का बाद हो जाएगा। कहते हैं विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि जो श्रुतियां हैं वह बाधित हो जाएंगी इस पक्ष में, नैयायिकों के पक्ष में।